हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आप सभी को पता ही होगा, एसएससी ने अपना कैलेंडर जारी किया है और एसएससी सीजीएल के जो एग्ज़ाम है वो सितंबर में है। काफ़ी लंबा टाइम है। उससे पहले जीडी है, उसके बाद सीएचएसएल एमटीएस भी है, फिर वेरियस पोस्ट का भी एग्ज़ाम्स आने वाले हैं। तो इसी के रिगार्डिंग हम लोग कुछ मिक्स प्रैक्टिस करेंगे, चैप्टर वाइज नहीं, अलग अलग चैप्टर से एक दो सवाल उठाकर उसको प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि मिक्स प्रैक्टिस एग्ज़ाम में बहुत बेनिफिशियल होता है। तो आइए देखते हैं पहला सवाल, जो कि बहुत आसान ही है, कुछ खास नहीं है। कह रहा है कि एक वर्ग का क्षेत्रफल एस है और दिए गए वर्ग के मध्य बिंदु को जोड़ने से बनने वाले वर्ग का क्षेत्रफल ए है। तब ए बाई एस का जो है वो रेशियो पूछ रहा है इसमें। तो जैसा हम हर वीडियो में कहते हैं कि एक सवाल को करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, तो इसका बेसिक भी जानेंगे और एग्ज़ाम में आए तो डायरेक्ट कैसे करें। ये 2 से 3 सेकंड का सवाल है, तो दोनों देखते हैं। पहले इसका बेसिक देखते हैं। मान लीजिए कि एक वर्ग है, इसका जो एरिया है वो क्या दिया है, एस। अब इसके मध्य बिंदु से, ये इसका मध्य बिंदु हुआ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ। अब इस सभी को जोड़ने से जो एक नया वर्ग बनेगा, उसका क्षेत्रफल और पहले वाले का जो क्षेत्रफल है वर्ग का, यानी कि पुराने वाले वर्ग और नए वाले वर्ग दोनों का रेशियो पूछा है। इस सभी को ऐड करते हैं अगर, तो एक नया वर्ग बनेगा। अब यहाँ से एक इसका जो ओल्ड वाला वर्ग है, पुराना वर्ग है, उसका एक विकर्ण खींच देते हैं। बाद में इसका सॉर्ट करेंगे डायरेक्ट कैसे करना है इसको, लेकिन इसका बेसिक जानते हैं कि वो सॉर्ट आता कहाँ से है। अगर इसका नामकरण करें तो ये ए बी सी और डी एक वर्ग है। मान लेते हैं कि पुराने वाले जो वर्ग है, इजी कैलकुलेशन के लिए इसको क्या मानते हैं, पुराने वाले वर्ग का जो साइड है वो मानते हैं कि कितना है, 2a मान लेते हैं। तो BD की जो लंबाई हो जाएगी, क्योंकि ये एक वर्ग है तो वर्ग का जो डायगोनल होगा क्या होगा, स्क्वायर रूट 2a हो जाएगा। यानी कि ये BD जो है, ये BD की लेंथ क्या हो जाएगी, 2√2a। अब इसमें अगर छोटे वाले वर्ग का अगर साइड निकाल ले, जो छोटी वाली जो वर्ग है उसकी भुजा निकाल ले, तो ये हम आसानी से इसका रेशियो निकाल सकते हैं। तो ये छोटे वाले जो वर्ग है इसका साइड कैसे निकलेगा, ये जो छोटे वाले वर्ग की जो साइड है ये कैसे निकलेगी। तो क्लास 10th का एक थ्योरी आप पढ़े होंगे, या और भी बहुत सारे सवाल आप ज्योमेट्री के किए होंगे तो वो पढ़े ही होंगे। मान लेते हैं कि एक ट्रायंगल है ए बी और सी। अब ए बी और ए सी, इसके दोनों मध्य बिंदु को अगर मिला दे तो ये जो नई भुजा होगी, मान लेते हैं इसका नाम ई और एफ है। ई एफ की लंबाई क्या होगी, तो किसी त्रिभुज के दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा पढ़े होंगे कि तीसरी जो भुजा है BC, उसके समानांतर क्या होती है, आधी होती है। अगर BC की लेंथ अगर 2 है तो ई एफ क्या होगी, 1 होगी। अगर BC की लेंथ 4 है तो ई एफ क्या होगी, 2 होगी, क्योंकि उसकी आधी हो जाएगी। तो वर्ग का जो विकर्ण है, अभी यहाँ निकाले BD की लेंथ क्या है, 2√2a। तो इसी थ्योरम का यूज करके यहाँ से हम छोटी वाली जो वर्ग है उसकी भुजा अगर निकाले तो कितनी होगी, ये बड़ी वाली जो वर्ग है उसका विकर्ण का क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। यानी कि 2√2a है तो ये सीधा क्या हो जाएगा, √2a हो जाएगा। तो बड़ी वाली जो वर्ग है उसकी भुजा कितनी, 2a। छोटी वाली जो वर्ग है उसकी भुजा कितनी, √2a। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, साइड स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, 4a²। और ये कितना हो जाएगा, 2a²। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर, चूँकि रेशियो पूछा है, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कटेगा और ये 2 से कितना हो जाएगा, कट जाएगा 2 टाइम्स। इसमें रेशियो क्या आ गया, इसका जो रेशियो है वो है 2/1 का। लेकिन ये रेशियो क्या है, S/A का रेशियो है। पूछा क्या है यहाँ पे, A/S। A/S मीन्स जो नया वाला बना है वो और पुराना वाला बना है उसका रेशियो पूछा है। तो A की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1, क्योंकि रेशियो क्या हो जाएगा, पलट जाएगा। ये 2/1 है, ये कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, क्योंकि ये S/A है, S/A है। लेकिन पूछा क्या है, A/S। तो A/S क्या हो जाएगा,
1/2। 1/2 का मतलब क्या हुआ? 0.5। ऑप्शन बी। ये तो हुआ इस सवाल का बेसिक करने का, क्योंकि ये बेसिक जानना बिल्कुल ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं कि ये सवाल एज इट इज़ एग्ज़ाम में पूछा जाए, इस पर कुछ और अलग थ्योरम लगाकर पूछा जा सकता है। तो ये कंसेप्ट आना चाहिए कि ये कहाँ से आता है। लेकिन एग्ज़ाम में अगर ऐसा सवाल पूछ ले तो वो बेसिक से नहीं जाना है। बेसिक जानना ज़रूरी है, क्योंकि कौन सा रूल्स कब लग जाए वो ट्रिक याद ना आए एग्ज़ाम में, या बेसिक से बहुत सारे सवाल कुछ नया अगर कंसेप्ट उसमें पूछे तो बेसिक जानना बिल्कुल ज़रूरी है, तभी आप कर सकते हैं। अब एग्ज़ाम में पूछे तो डायरेक्ट क्या करना है, कभी भी अगर एक वर्ग दे और उसके मध्य बिंदु को मिलाकर एक नया वर्ग अगर बनाए और उस दोनों का रेशियो पूछे, या कभी हो सकता है कि बड़े वाले का ये पूरा एरिया दे दे और छोटे वाले का एरिया पूछ ले, या कभी पेरीमीटर पूछ ले, कुछ भी हो सकता है। तो क्या करना है, जो बड़ा वाला स्क्वायर है और जो छोटा वाला स्क्वायर है उसके एरिया का जो रेशियो होता है वो हमेशा 2:1 का ही होता है। बड़े वाले का इस टू छोटे वाले का 2 और 1 का रेशियो होता है, ये हमेशा याद रखना है, क्योंकि छोटे वाले का जो एरिया होगा वो बड़े वाले वर्ग का हमेशा और हमेशा आधा ही होगा। क्यों होगा अभी हम लोग देखें। अब अगला सवाल देखते हैं, जो कि समानांतर चतुर्भुज से है। एक कह रहा है कि समानांतर चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल 300 सेंटीमीटर स्क्वायर है और AB और CD के बीच की दूरी कितना 20 सेंटीमीटर है और BC और AD की बीच की दूरी कितना 30 सेंटीमीटर है। तो पूछा है कि इसका परिमाप क्या है। परिमाप निकालने के लिए क्या करना, परिमाप का मतलब क्या हुआ, उसके चारों तरफ से उसको घेरने में जो लेंथ होगी भुजा की उसकी लंबाई पूछी है। यानी कि अगर समानांतर चतुर्भुज की भुजाएं की लंबाई अगर हमको पता हो जाए तो उसका पेरीमीटर इजीली निकाल सकते हैं। तो एक समानांतर चतुर्भुज बनाते हैं। मान लेते हैं कि ABCD ये एक समानांतर चतुर्भुज है। कह रहा है कि AB और CD के बीच की दूरी कितनी दिए हुए है, 30 सेंटीमीटर है। अब यहाँ दूरी से बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूज हो जाएंगे, ये दूरी क्या है। दूरी मीन्स शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होता है, और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मीन्स उसकी हाइट होगी। तो ये AB और CD के बीच की दूरी क्या होगी, हाइट मीन्स परपेंडिकुलर होगी। अब ऐसा नहीं है कि ये हाइट A से लेकर C पे चला जाएगा, ये इसकी जो दूरी है AB और CD की वो कभी नहीं होगी। यहाँ एक पॉइंट E मान लेते हैं। तो AE की लंबाई कितना दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर और इसका एरिया कितना दिया हुआ है 300 सेंटीमीटर। तो आप एक फार्मूला पढ़े होंगे डायरेक्ट, जो कि ये इसका डायगोनल जो है 2 पार्ट में इसको इसके एरिया को डिवाइड करता है, इसलिए हाफ इंटू बेस इंटू हाइट प्लस हाफ इंटू बेस इंटू हाइट जो हो जाता है वो डायरेक्ट बेस इंटू हाइट हो जाता है इसका एरिया। तो बेस इंटू हाइट, अगर हाइट कितना दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, इसकी ऊंचाई दी हुआ है 20 सेंटीमीटर, तो समानांतर चतुर्भुज है तो इसके जो बेस हो जाएगा DC की लंबाई कितनी हो जाएगी, क्योंकि 20 गुने DC आधार गुने ऊंचाई कितना हो जाएगा 300 सेंटीमीटर स्क्वायर दिए हुआ है। तो DC की लेंथ कितनी हो जाएगी 15 सेंटीमीटर। अगर DC 15 सेंटीमीटर है तो AB भी कितनी होगी 15, इतना तो पता होगा, क्योंकि समानांतर चतुर्भुज के आमने सामने की जो भुजाएं होती है वो क्या होती है, इक्वल होती है। अब ठीक यही कंसेप्ट अगले वाले हाइट के साथ लगाना है। अब BC और AD के बीच की दूरी कितना 30 दिए हुआ है, BC और AD यानी कि ये हाइट कितना है 30। तो अगर ये 30 है तो ये बेस कितना हो जाएगा, सेम वही काम करना है, 30 गुने BC बराबर कितना हो जाता 300। तो BC की लेंथ कितनी हो जाएगी 10। तो ये दोनों साइड पता हो गई, एक साइड कितनी 15 सेंटीमीटर और दूसरी साइड कितनी 10 सेंटीमीटर। तो समानांतर चतुर्भुज का जो पेरीमीटर होता है क्या होता है 2 × L + B, यानी कि 2 गुने लंबाई प्लस क्या होता है चौड़ाई। तो 15 और 10 कितना हो जाएगा 25, 25 में 2 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 50 सेंटीमीटर। कुछ खास नहीं सवाल में, इसका आंसर क्या हो जाएगा 50 सेंटीमीटर। अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। ये एवरेज का काफ़ी अच्छा सवाल है और ये बार बार रिपीट होता है, हर एग्ज़ाम में रिपीट होता है और बच्चे इसमें बहुत कन्फ्यूज हो जाते हैं। और इसको करने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन इसका जो बेहतरीन तरीका है वो देखेंगे। इसको बेसिक से करने पे बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। अगर इसको बेसिक से करने गए तो पहले क्या कह रहा है कि 10 संख्याओं का औसत 18.2 है। अब 10 गुने 18.2 करना, फिर कह रहा है कि पहली 4 संख्या का औसत 16.6, 4 गुने 16.6 करना पड़ेगा। फिर अंतिम 7 संख्याओं का औसत 20.8, 7 गुने 20.8 करना पड़ेगा। उसके बाद ये टोटल जो मल्टीप्लाई करने पे आएगा, इस दोनों को ऐड करके फिर माइनस करना, वो काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग प्रोसेस और कैलकुलेशन भी बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग होगा। आप एग्ज़ाम में ऐसे अगर करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा इरिटेट हो जाएंगे और आपका पूरा का पूरा पेपर हो सकता है कि वो ख़राब हो जाए।
सिंपल सी बात है कि एवरेज का मतलब क्या हुआ। एवरेज का मतलब ये हुआ कि अगर कुछ बच्चे हैं, कितना है इसमें 10 संख्या है, अगर 10 संख्या है इसका मतलब ये हुआ कि 18.2 जो एवरेज दिया है वो प्रत्येक संख्या की जो वैल्यू है वो 18.2 है। भले उसकी जो इंडिविजुअल वैल्यू है वो 18.2 नहीं हो, लेकिन किसी के पास कोई संख्या बड़ी होगी कोई छोटी होगी, लेकिन वो सारे जो एवरेज है वो कितना है 18.2। प्रत्येक की जो वैल्यू है कितनी 18.2 आएगी। जैसे कि एग्जाम्पल से देखते हैं कि दो संख्या है, एक 4 है, दूसरी संख्या कितनी है 6 है। ठीक, अब ये छोटी है और ये क्या है बड़ी संख्या है, लेकिन इसका अगर एवरेज पूछा जाए तो क्या हो जाएगा 4 + 6/2 यानी कि 5। इस 4 की भी वैल्यू 5 और 6 की भी वैल्यू कितना हो गई 5, यानी कि एवरेज का मतलब ये हुआ कि जो दोनों संख्या के लिए क्या हो उसकी वैल्यू इक्वल हो। तो इस सवाल में कह रहा है कि 10 संख्याओं का औसत कितना है 18.2। इसका मतलब है कि प्रत्येक संख्या की जो वैल्यू है वो कितनी होगी 18.2 है एवरेज निकालने के बाद। अब इसमें पहली 4 संख्या का औसत कितना 16.6। पहली 4 संख्या एवरेज कितना 16.6। 16.6 होने का मतलब ये है कि जो पहली 4 संख्या को अगर हम जोड़ेंगे तो उसका एवरेज कितना आ रहा है 16.6। तो प्रत्येक संख्या, अभी बताया कि एवरेज की जो वैल्यू होती है, जो एवरेज होती है वो प्रत्येक संख्या की जो मान है, जो वैल्यू है वो समान होता है। तो यहाँ 4 जो संख्या है उसका औसत कितना 16.6 दिया है। ये मानकर चलना यहाँ पे कि प्रत्येक संख्या की जो वैल्यू है कितना है वो 16.6 है। उसमें कोई बड़ी संख्या भी हो सकती है और छोटी भी हो सकती है, लेकिन वो एवरेज जब निकलेगा तो उसकी वैल्यू क्या होगी वो सेम ही होगी सभी के लिए। तो एवरेज 16.6 है। तो ये 16.6 18.2 से कितना कम है, इसको माइनस करते हैं, कितना हो जाएगा 1.6 कितना है 1.6 क्या है ये कम है। अब कह रहा है कि अंतिम 7 संख्या। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है कि टोटल नंबर 10 है, लेकिन यहाँ कह रहा है कि पहली 4 संख्या और अंतिम 7 संख्या, टोटल संख्या कितना हो गया 11। इसका मतलब ये है कि वो जो बीच वाली वो चौथी संख्या की जो बात कर रहा है इस क्वेश्चन में, वो क्या है वो रिपीट हो रहा है, दोनों में शामिल है। तो अंतिम 7 संख्या उसका एवरेज कितना दिया 20.8। तो 20.8 है वो 18.2 है उससे कितना ज़्यादा अधिक है। इसको माइनस करें तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 18 और 2 20 2.6 क्या है ये ज़्यादा है। ठीक, अब देखते हैं यहाँ पे कि जो पहली 4 संख्या है वो कितना, प्रत्येक संख्या कितना से कम है 1.6, और बाद वाली जो 7 संख्या है वो कितना से ज़्यादा है 2.6 से ज़्यादा है। तो प्रत्येक संख्या अगर 1.6 से कम होती है तो 4 जो संख्या है इसकी वैल्यू कितना कम हो जाएगी, यानी कि प्रत्येक संख्या एवरेज से 1.6 कम है। तो 4 संख्याओं में जो टोटल कमी है वो कुल कितनी होगी 6.4। अब ये 7 जो संख्या है ये इसमें प्रत्येक संख्या एवरेज से कितना ज़्यादा है 2.6 ज़्यादा है। तो जो टोटल वैल्यू है वो कितना एक्स्ट्रा होगी, इसको अगर गुना करें तो 7 छक 42 और 7 दूना 14 4 18 कितना हो जाएगा 18.2, यानी कि ये माइनस में है और ये क्या है प्लस है, क्योंकि ये कम है एवरेज और ये ज़्यादा है। ओवरऑल जो वैल्यू है ये 18.2 ज़्यादा है यहाँ और 6.4 क्या है कम है। तो 18.2 में से 6.4 अगर हम माइनस करें तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 और 1 यानी कि 11.8। ये 11.8 क्या है ज़्यादा है। ठीक है, ये ज़्यादा क्या है, कौन सी संख्या है जो ज़्यादा है, तो चौथी जो संख्या है वो दोनों में शामिल है, और वही है इस एवरेज को क्या कर रहा है बढ़ा रहा है। कितना 11.8, ये चौथी संख्या की जो वैल्यू है क्या है एवरेज से ज़्यादा है। अब कह रहा है कि ये चौथी संख्या को बाहर कर दिया जाए तो नया औसत क्या होगा, जो 9 संख्या बच जाएगी उसकी औसत क्या होगी। इसका मतलब है कि चौथी संख्या जो उसकी वैल्यू है 11.8 क्या है वो एक्स्ट्रा है। मतलब ये कि अगर वो बाहर जाएगी, वो संख्या को बाहर निकाला जाए तो बाकी जो संख्या है उसका एवरेज कमेगा। क्यों कमेगा, क्योंकि वो ऑलरेडी ज़्यादा है। इस 10 संख्या में कुछ संख्याएं ऐसी होगी जो कम होगी, उसकी वैल्यू 11.8 जो एक्स्ट्रा है चौथी संख्या की वो क्या कर रही है वहाँ पे उसको एडजस्ट कर रही है। जैसे इसको एक एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं हम कि मान लेते हैं कि संख्या 4 है और दूसरी संख्या क्या है, दूसरी संख्या 10।
अब इसका अगर हम एवरेज निकालें तो कितना हो जाएगा, 10 4 14, कितना हो जाएगा 7, एवरेज हो जाएगा 7। अब ये एवरेज 7 है, यानी कि ये दोनों संख्या को जोड़ने और 2 से भाग करने पर उसका एवरेज 7 का मतलब क्या हुआ कि ये दोनों संख्या की जो वैल्यू हो, जो इसकी एवरेज वैल्यू वो कितनी मानी जाएगी, 7। लेकिन एक्चुअली ये 4 जो है वो 7 कैसे बना, क्योंकि ये 10 इसको 3 क्या करता है, एडजस्ट करता है, क्योंकि 3 ये एक्स्ट्रा है। लेकिन अगर इसी में कहा जाए कि ये जो बड़ी संख्या 10 इसको बाहर कर दिया जाए तो इसकी ओरिजिनल वैल्यू क्या है, 4 ही होगी। तो यही कह रहा है कि ये जो चौथी संख्या है 10 संख्या में, वो क्या है, सब में 11.8 एक्स्ट्रा है, जो थोड़ा थोड़ा सभी नंबर को क्या कर रहा है, वो अपनी जो वैल्यू है वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, और सभी की जो वैल्यू है कितना 18.2 जो एवरेज है वो बना रहा है। अब इस वैल्यू को अगर हम निकाल दें, जैसे यहाँ देख रहे थे कि 10 4 और 10 इसका एवरेज कितना 7 था, लेकिन अगर 10 को निकाल देते इसकी वैल्यू कितना रह जाएगी, 4 ही रह जाएगी। तो वही यहाँ कर रहा है कि एक्चुअली 10 जो संख्या थी उसकी एवरेज कितना 18.2 थी, लेकिन इसमें से अगर हम चौथी संख्या को निकाल दें जो ऑलरेडी कितना ज़्यादा है, 11.8 क्या है, ज़्यादा है। तो 11.8 वो चौथी संख्या निकल जाएगी, तो बाकी जो संख्या है उसमें 11.8 की क्या हो जाएगी, कमी। तो 11.8 टोटल कमी है, तो ये कितना में बटेगा, 9 लोगों में। क्योंकि 11.8 का घाटा अगर हो रहा है तो प्रत्येक को कितना घाटा होगा, कितना मेंबर बच जाएगा, टोटल नंबर 10 नंबर में चौथी निकल गया तो कितना हो गया, 9, यानी कि टोटल 9 संख्या है। तो 18.2 में माइनस 11.8 करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसको अगर डिवाइड करें तो 9 और 3 1.3। तो 18.2 में से अगर 1.3 माइनस करें तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1, यानी कि 16.9। इसका आंसर हो जाएगा 16.9। इसको कुछ नहीं करना है। इस टाइप का अगर क्वेश्चन है तो सबसे पहले देखना है कि जो ओरिजिनल जो टोटल नंबर है वो ओरिजिनल एवरेज कितना है। तो ये कितना था, 18.2 था। फिर देखना है कि पहली कितने 4 संख्या, यहाँ 4 है, कहीं 5 6 कुछ भी हो सकता है, उसका एवरेज कितना है, पहले 4 संख्या है, एवरेज 16.6 मतलब कमी है। तो माइनस कितना, जितना माइनस है 1.6 है। अब दूसरी जो संख्या कितना दिया है 7, तो 7 संख्या कितना ज़्यादा एवरेज 2.6 है। अब इस दोनों को गुना करना है, इस दोनों को गुना करना है और दोनों का डिफरेंस लेना है। अब दोनों का जो डिफरेंस लेना है वो उस संख्या की एक्स्ट्रा वैल्यू आएगी, या वो एक्स्ट्रा वैल्यू अगर नहीं आए तो वो उतना कमी होगी उस संख्या में जो 2 बार रिपीट हो रहा है। तो दोनों में कौन रिपीट हो रहा है, वो चौथी संख्या जो है वो दोनों में रिपीट हो रहा है। इस टाइप का और भी हम लोग सवाल करेंगे और 5-6 सवाल करने पे आपका कन्फ्यूजन पूरी तरह से दूर हो जाएगा। और ये बहुत बेहतरीन मेथड है। अगर आप इसको बेसिक से करने जाएंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। इसमें अगर आप 5-6 सवाल प्रैक्टिस करते हैं तो ये मैक्सिमम 30 to 40 सेकेंड का टाइम ये क्वेश्चंस है। आप प्रैक्टिस करें इस टाइप का सवाल ढूंढकर, और भी नेक्स्ट वीडियो में हम कराएंगे इस टाइप का सवाल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट सवाल कह रहा है कि 2 दोस्त जिनमें से एक दूसरे की तुलना में 3 गुना कुशल है। तो दूसरा दोस्त है वो पहले वाले की तुलना में क्या है, 3 गुना। एक साथ काम करते हुए एक काम को कितना 6 दिनों में पूरा कर सकते हैं, और दोनों में से कम कुशल कितने दिनों में इस काम के 2 गुने काम को क्या करते हैं, पूरा करने में सक्षम होगा। कुछ नहीं करना, 2 दोस्त मान लेते हैं कि ए और बी है। अब कह रहा है कि एक दूसरे की तुलना में 3 गुना क्या है, कुशल है। अगर ये एक दिन में एक काम करता है तो ये 3 गुना कुशल होने का मतलब किसका क्या करता है, 3 गुना काम करता है। यानी कि एक दिन में एक काम करेगा तो बी कितना 3 काम करेगा। अब वो कह रहा है कि दोनों एक साथ मिलकर किसी काम को कितना दिन में 6 दिन में पूरा कर देता है। तो दोनों एक दिन में कितना काम कर रहा है, एक दिन में एक और बी कितना 3, यानी कि दोनों मिलकर 4 काम कर रहा है। तो टोटल काम कितना हो गया, अगर एक दिन में 4 काम कर रहा है और टोटल काम 6 दिन में समाप्त हो जा रहा है तो टोटल काम हो गया 4 गुने 6 यानी कि 24। पूछा क्या है, दोनों में से जो कम कुशल है, कम कुशल कौन है, जो कम काम कर रहा है, जिसकी इफिशियंसी क्या है, कम है, यानी कि एक की इफिशियंसी क्या है, कम है, वो एक दिन में एक ही काम करता है। तो टोटल काम है कितना 24। अब पूछ रहा है कि इस काम के 2 गुने काम को, यानी कि 24 का 2 गुना काम कितना हो गया 24 गुने 2, इस काम को पूरा करने में सक्षम होगा कितने दिन में। तो एक दिन में अगर एक काम करता है तो टोटल काम है कितना 48। तो 48/1 यानी कि कितना हो जाएगा, ये 48 दिन में इस काम को पूरा करेगा। तो आशा करता हूँ कि जो भी क्वेश्चन हम लोग किए हैं वो आपको समझ में आया होगा। और भी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अच्छे सवाल के साथ। मिक्स प्रैक्टिस एग्ज़ाम के पर्पज़ से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो चैप्टर वाइज प्रैक्टिस आप लोग करते रहिए। बीच बीच में हम लोग
चैप्टर वाइज भी करेंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा जो एग्ज़ाम में आपका प्रेशर आपको इरिटेट होने से बचाएगा वो है मिक्स प्रैक्टिस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हम लोग डेली 5-10 सवाल करते रहेंगे मिक्स प्रैक्टिस में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें।